गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन का सेकेंड क्लास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने सारा फार्मूला याद कर लिया जो दिया गया। आज और दो चार फार्मूला और भी ऐड हो जाएगा। और 7.1 एक्सरसाइज का सिर्फ नंबर 1 क्या था भाई, इंस्पेक्शन मेथड। और बाकी आगे से हम करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन 4 e to the power thrice x plus 1 whole thing dx। तो इसका इक्वल टू, जैसे प्रॉपर्टी था डेरिवेटिव की तरह, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन 4 e to the power thrice x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। सेपरेट हो, प्लस में जा सकता है इंटीग्रेशन साइन दोनों के साथ, उस dx जाएगा। तो 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power thrice x dx। इंटीग्रेशन के साइन हमेशा dx विथ रेस्पेक्ट टू जो वेरिएबल होगा वो रहेगा, प्लस 1 dx इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। e to the power x का इंटीग्रेशन है e to the power x, तो e to the power thrice x का इंटीग्रेशन होगा e to the power thrice x। लेकिन ये x नहीं है, ये thrice x है, एक लीनियर फैक्टर है 3x। तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 3x का डेरिवेटिव क्या है 3। अब पहले जैसे डेरिवेटिव में आप मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड होगा उस नंबर से। डेरिवेटिव करके जो आएगा उससे डिवाइड होगा। जैसे e to the power thrice x और 3x का डेरिवेटिव है 3 से डिवाइड होगा। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट। लेकिन ध्यान देना, पावर जो है वो लीनियर में होना चाहिए। अगर यहाँ e to the power x स्क्वायर होता तो ये प्रॉपर्टी नहीं लागू नहीं होता, सिर्फ लीनियर है। डेरिवेटिव में तो कोई भी हो मल्टीप्लाई कर सकते थे डेरिवेटिव करके चेन रूल से, यहाँ वो नहीं है। यहाँ सिर्फ लीनियर होने से उसका डेरिवेटिव करोगे और डिवाइड कर दोगे। प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन dx x होता है, उस दिन दिया था स्पेशल केस में। इंटीग्रेशन 1 dx मतलब x है, प्लस कांस्टेंट। जब इंटीग्रेशन साइन सारा का काम हो जाएगा तो अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये भी क्यों आया, लास्ट क्लास में मैंने बताया, क्योंकि कांस्टेंट आप वहाँ C1 C2 C3 को सबका डेरिवेटिव करोगे तो वही आएगा 4 e to the power x plus 1। तो इसीलिए कांस्टेंट अलग अलग फैमिली ऑफ कर्व्स डिनोट करता है, फिजिकल मीनिंग में जो हमने समझाया था। तो ये तो बहुत आसान इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट वाला नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल थिंग स्क्वायर dx। ये भी आसान है। स्क्वायर फार्मूला ब्रेक कर दो, a माइनस बी होल थिंग स्क्वायर फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा, माइनस 2ab करेंगे तो ये रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। अभी तो 3 पार्ट फिर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx फॉर्मूला था x to the power n plus 1 बाई n plus 1। यहाँ जो n है वो 1 है, x to the power 1 है, तो 1 + 1 2 होगा, तो ऊपर x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। फॉर्मूला है एक इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx x to the power n plus 1 बाई n plus 1, वही फॉर्मूला है। तो 1 + 1 बाई 1 + 1 तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स dx स्पेशल इंटीग्रेशन है, log x है, माइनस 2 × 1 dx मतलब x ही है, प्लस कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ख़त्म होते ही ये कांस्टेंट आएगा, तो ये भी इजी है। देन नंबर 12, बाकी सब इजी आप कर लेना कॉपी में। नंबर 12 ये भी इजी है, x³ + 3x + 4 बाई रूट एक्स dx। अब हम करेंगे स्प्लिट अप कर देंगे 3 पार्ट में, 3 फैक्टर, जैसे x³ बाई रूट एक्स dx प्लस thrice x बाई रूट एक्स dx प्लस 4 बाई रूट एक्स dx। अभी x³ बाई रूट एक्स क्या होगा, x to the power 3 माइनस हाफ होगा, रूट एक्स मतलब x to the power हाफ। और हमें पता है इंडेक्स फार्मूला x to the power m बाई x to the power n होता है, x to the power m माइनस n। तो ये हो जाएगा x to the power 3 माइनस हाफ dx प्लस 3 × x to the power 1 माइनस हाफ dx प्लस 4 और 1 बाई रूट एक्स ऊपर जाएगा, रूट एक्स तो x to the power माइनस हाफ dx। अब ये हो गया इक्वल टू x to the power 5/2 सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 माइनस हाफ इज़ 5/2 dx प्लस 3 x to the power 1 माइनस हाफ इज़ हाफ dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x to the power माइनस हाफ dx। अभी इंटीग्रेशन शुरू, x to the power n का फॉर्मूला है x to the power n plus 1 बाई n plus 1। ये देखो 5/2 + 1, नीचे 5/2 + 1। सिमिलरली दूसरे में भी है
3 इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन एक्स टू द पावर 7/2 बाई 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर हाफ बाई हाफ प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 3 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा सिर्फ 2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 4 टू द 8 एक्स टू द पावर हाफ प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x होल थिंग dx। इसको भी 3 से पार्ट में सेपरेट कर लो। तो 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस e टू द पावर इंटीग्रेशन टू द पावर x dx। तो 2 इंटीग्रेशन x dx 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा सेकंड टर्म से। 3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस e टू द पावर x इंटीग्रेशन dx। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x। ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x होता है, प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है प्लस कांस्टेंट। आगे हो गया x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। अभी sec x से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा sec² x dx प्लस sec x tan x dx। एक साथ में मैंने पार्ट टर्म में भी अलग अलग कर दिया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx होता है tan x, ये फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx होता है sec x प्लस कांस्टेंट। बस फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, इसीलिए फार्मूला को याद रखना ज़रूरी है। 18 हो गया। अब ये 19, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बाई cos² x dx। तो sec² x जब नीचे जाएगा हो जाएगा cos² x, cos² x नीचे वाला जो ऊपर जाएगा तो sin² x हो जाएगा। अब ये sin² बाई cos² tan² x dx। tan² का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो tan² x को लिखा जा सकता है sec² x माइनस 1 dx। वही राइट साइड में आइडेंटिटी मैंने लिख दिया। तो अभी 2 पार्ट कर दो, 2 टर्म में डिवाइड कर दो, sec² x dx माइनस 1 dx। तो sec² x dx मतलब इंटीग्रेशन tan x है और 1 dx का इंटीग्रेशन x है प्लस कांस्टेंट। तो ये भी हो गया। नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos² x dx। इसको भी 2 टर्म में स्प्लिट अप कर दो, 2 बाई cos² x dx माइनस 3 बाई cos² x ऊपर sin x है dx। तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो बचेगा 1 बाई cos² x। 1 बाई cos² x मतलब sec² x। तो इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई cos² x। तो एक cos x नीचे जो cos² x है, cos x इंटू cos x, तो एक cos x को काम में लगा 1 बाई cos x होता है sec x और दूसरा cos x sin x बाई cos x हो जाएगा tan x। तो ये हो गया sec x tan x dx। तो इंटीग्रेशन 2 sec² x dx का इंटीग्रेशन है tan x माइनस 3 sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x प्लस ये फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला उस दिन दिया था। अभी इंटीग्रेशन 2-3 तरीका है हम कर सकते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको जो फंक्शन है वो रेडिली इंटीग्रेबल नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं, आपको लाना होगा बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे 2-3-4 और फार्मूला दे दिया, इसको भी जोड़ लेना फार्मूला में और याद भी करना। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज़ log ऑफ sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज़ log ऑफ sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज़ log ऑफ sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज़ log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो ये फार्मूला याद रखना, अभी ये काम में आएगा। अभी हम एक्सरसाइज 7.2 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इंटीग्रेबल बन जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। तो फर्स्ट है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी जो नीचे वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव है ऊपर वाला जो 2x है। तो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप ऐसे को सब्स्टिट्यूट करोगे जिसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव करोगे आप, तो 1 का तो 0 है, एक्स स्क्वायर का 2x देखो ऊपर है, तो नीचे वाले को t कंसीडर करो। पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t,
तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, साथ में dx और राइट साइड में dt। ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। आप dx dt भी कर सकते हो डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, देन dt राइट साइड में ले लेना। सिंपली ये कर लेना, लेफ्ट साइड को डेरिवेटिव करो, उसके साथ dx लगाओ, राइट साइड को डेरिवेटिव करो, उसके साथ dt लगाओ। तो डेरिवेटिव t dt ऑफ t इज़ 1 है, इसीलिए 1 dt होगा ये। तो 2x dx मतलब मेरा dt हो गया। एक्चुअली वेरिएबल ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले x था अभी t में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन i में आओ, फिर i इक्वल टू हो जाएगा, नीचे आ जाएगा t, और ऊपर जो 2x dx है उसके बदले मैं लिख सकता हूँ dt। तो देखो ये पूरा इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू t हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt वो है log t, ये फॉर्मूला दे दिया उस दिन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx इज log x, तो ये हो जाएगा log t प्लस कांस्टेंट। अभी t को फिर रिप्लेस कर दो जो आपने कंसिडर किया था, क्योंकि क्वेश्चन में तो t नहीं है, आपने कंसिडर किया अपने फ़ायदे के लिए। तो t को फिर रिप्लेस करो, t के वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ध्यान से देखोगे तो ये ईजी लगेगा। नेक्स्ट है 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो इसमें ना हमेशा आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ log x का डेरिवेटिव जो है वो 1 बाई एक्स है। तो मैंने नीचे क्या किया, एक x कॉमन ले लिया, तो नीचे आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी 1 प्लस लॉग एक्स को अगर t पकड़ते हैं तो देखो क्या होता है, राइट साइड में 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने t लिया, देखो और डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0 और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, साथ में dx लगाओ इक्वल टू डेरिवेटिव t इज़ 1, साथ में dt लगाओ 1 dt। तो हाफ dx इक्वल टू 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt। ये देखो अब जो यहाँ i में आ जाओ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx, ये नीचे वाला x ऊपर चलो 1 बाई एक्स बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे ही है, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स। तो ऊपर 1 बाई एक्स dx जो है इसको रिप्लेस करो dt से, वो जो पुटिंग में राइट साइड में 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt, तो न्यूमरेटर हो गया dt और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स है, इसको t लिया था तो ये हो गया t, फिर हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई t dt आ गया, तो ये तो log t है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt इज़ log t प्लस कांस्टेंट। तो log ऑफ t को फिर रिप्लेस करना है, t का वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। ये देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, आपको थोड़ा सोचना होगा किसको कंसिडर करें कि मेरा दूसरा आ जाए। जैसे यहाँ 1 प्लस एक लॉग एक्स का लिया तो बाकी जो बचा पूरा वो dt की तौर पे आ गया, 1 बाई एक्स dx मतलब dt है। तो ऐसे आपको भी आएगा, आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ये ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, बहुत सारे साम से सारे कर लेना। नेक्स्ट है साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसको आई मानो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ मैं किसी को भी टी ले सकता हूँ, साइन को अगर टी लेता हूँ तो माइनस साइन नहीं आएगा, इसीलिए मैंने साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू टी लिया। आप कॉस एक्स प्लस बी लोगे तब भी चलेगा, तो लेकिन साइन एक्स प्लस डी लेने से ईजी है क्योंकि माइनस साइन का वो झंझट ही नहीं है। तो साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो लेफ्ट साइड को डेरिवेटिव करोगे तो आएगा कोस एक्स प्लस बी, और सी एक्स प्लस बी का दोबारा डेरिवेटिव चाहिए होगा ए, तो ए कोस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। राइट साइड में डेरिवेटिव ऑफ टी इज़ 1 तो 1 डी टी, तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, राइट का डेरिवेटिव इंटू डी टी। तो इसका मतलब कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल डी टी बाई ए हो जाएगा, क्योंकि ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, राइट साइड में सिर्फ डी टी है। तो फिर आओ आई में, आई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी को मैंने टी लिया था, और कोस एक्स प्लस बी डी एक्स जो है वो राइट साइड में देखो डी टी बाई है, उसका वैल्यू डी टी बाई ए लिख दो। तो 1 बाई ए बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है ए, बचा टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन है टी स्क्वायर बाई 2, तो ये होगा 1 बाई ट्वाइस है टी स्क्वायर, ऊपर है टी स्क्वायर प्लस सी, फिर टी मतलब साइन ए एक्स प्लस बी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई ट्वाइस ए प्लस सी। तो ये सब्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स रूट ओवर एक्स प्लस 2, तो आई मानो इसको आई इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स रूट ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स, पुटिंग रूट ओवर एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी। यहाँ एक्स को टी लोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। तो रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। अभी डेरिवेटिव करो बोथ साइड, एक्स का डेरिवेटिव 1, टी का 2 का डेरिवेटिव 0, तो 1 डी एक्स हो गया। राइट में टी का डेरिवेटिव 2t, साथ में dt, तो dx मतलब 2dt, मैं dx को अभी 2t dt लिख सकता हूँ। तो i में आओ इक्वल टू x के जगह क्या होगा, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर है, राइट साइड में देखो,
तो x होगा टी स्क्वायर माइनस टू, साइड चेंज करेंगे तो माइनस टू राइट साइड में जाएगा, तो x वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टू, तो x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस टू लिख दिया, और रूट ओवर एक्स प्लस टू को t लिया था तो ये t हो गया, और dx का वैल्यू टू टी डी टी, ये जो राइट साइड में है पुटिंग में dx के जगह टू टी डी टी लिख। अब देखो यहाँ जो है i में सारे t में कन्वर्ट हो गया और कांस्टेंट है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल चेंज हो गया, तो टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी टू द पावर टी स्क्वायर माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर दो, टी टू द पावर फोर डी टी माइनस टू टी स्क्वायर डी टी। अभी टू बाहर है, इंटीग्रेशन अंदर, टी टू द पावर फोर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर फोर प्लस वन डिवाइड बाई फोर प्लस वन माइनस टू, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, तो टू इंटू टी टू द पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू इंटू टी टू द पावर थ्री बाई थ्री। अभी फिर t का वैल्यू वापस कर दिया, t है मेरा रूट एक्स प्लस टू है, तो रूट एक्स प्लस टू टू द पावर फाइव, और यहाँ होगा t का वैल्यू पुट कर दिया तो एज ए फाइनल आया, मैंने एलसीएम भी ले लिया, थ्री फाइव जा 15 ले लिया, तो टू बाई 15 तो हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा थ्री रूट ओवर एक्स प्लस टू टू द पावर फाइव, मतलब एक्स प्लस टू टू द पावर फाइव बाई टू, क्योंकि रूट है इसलिए डिवाइड बाई टू हो जाएगा, रूट हट जाएगा, उसमें भी थ्री बाई टू हो जाएगा, रूट एक्स प्लस टू टू द पावर थ्री बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया 7। अभी क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस टू इंटू इंटीग्रेशन इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो आई मान लो इसको 4x प्लस टू इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को t मान लो, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा 2x स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव होगा 2x प्लस वन, एक्स का डेरिवेटिव 2x है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, 1 का 0 है, तो 2x प्लस वन होल थिंग dx, राइट साइड में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt, तो इसको फिर लेफ्ट साइड में पुट करो आके, तो 2 इंटू टू एक्स प्लस वन का 2x प्लस वन डी एक्स मिला के मेरा 2t dt, ये देखो मैंने 2t dt लिख दिया, 2x प्लस वन डी एक्स मिला के, और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को t लिख दिया, तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा t इंटू टू टी डी टी, तो टू टू ज़ा फोर टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है टी क्यूब बाई थ्री, तो फिर टी का वैल्यू रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू द पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, रूट हटेगा तो थ्री बाई टू आ जाएगा डिवाइडेड बाई पावर में प्लस कांस्टेंट, तो ये हो गया। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वन बाई एक्स माइनस रूट एक्स, लेट आई इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस रूट एक्स, यहाँ पे अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ तो वन बाई टू रूट एक्स आएगा, मतलब मुझे एक वन बाई टू रूट एक्स टाइप कुछ चाहिए, तो मैंने क्या किया, नीचे से रूट एक्स कॉमन ले लिया, रूट एक्स कॉमन लेने से एक्स में बचेगा रूट एक्स, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो फिर एक्स हो जाएगा, देखो माइनस वन, नीचे वाला एक बार मल्टीप्लाई करो तो देखो फिर आ जाएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स मतलब एक्स, और रूट एक्स इंटू वन मतलब रूट एक्स, तो एक्स माइनस रूट एक्स हो गया ना, तो मतलब इसलिए मैंने रूट एक्स नीचे कॉमन ले लिया। अभी नीचे वाला एक रूट एक्स जो ब्रैकेट के बाहर है उसको वन बाई रूट एक्स करके ऊपर ले लिया डी एक्स, और नीचे बचा रूट एक्स माइनस वन। अभी नीचे वाला रूट एक्स माइनस वन को टी कंसिडर करो, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है वन बाई टू रूट एक्स, वन का तो डेरिवेटिव जीरो है, तो हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, वन बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस डी टी, राइट साइड में टू चला जाएगा। अभी देखो लेफ्ट साइड में आओ, आई में वन बाई रूट एक्स डी एक्स के जगह टू डी टी लिख सकते हो आप, और रूट ओवर एक्स माइनस वन के जगह टी लिख सकते हो, देखो पूरा टी में कन्वर्ट हो गया एक नंबर फोर्थ लाइन में। अभी टू बाहर आ गया, वन बाई टी डी टी हो गया, वन बाई टी डी टी का इंटीग्रेशन है लॉग टी, तो टू लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट, तो लॉग टी मतलब है मेरा रूट एक्स माइनस वन लिख दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब माइनस वन होल थिंग टू द पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स टू द पावर फाइव, इसको आई मानो, डी एक्स लगाओ, इंटीग्रेशन साइन दो। अभी जो एक्स क्यूब माइनस वन ब्रैकेट के अंदर है उसको टी कंसीडर करोगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा, इसका डेरिवेटिव जो है 3x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर आएगा, और ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स टू दी पावर 5 में छुपा हुआ है, एक्स टू दी पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये देखो मैंने ब्रेक किया नीचे, इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन टू दी पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 5 को ब्रेक किया, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया आपको राइट साइड में पता चलेगा, देखो एक्स क्यूब माइनस वन को अगर टी लेता हूँ तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी डेरिवेटिव करके एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा डी टी बाई थ्री, तो ये अब फिर टी में कन्वर्ट करो आई को, तो आई इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस वन को टी लिया तो ये टी हो गया, पावर 1/3 है। और एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ये मैंने एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू टी लिया तो एक्स क्यूब होगा टी प्लस वन, तो एक्स क्यूब की जगह टी प्लस वन लिखो। और एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो डी टी बाई थ्री राइट साइड में लिखा है। अभी देखो सारे टी में कन्वर्ट हो गया। अभी सिंपल काम है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 बाहर लाया और टी टू द पावर 1/3 इंटू टी मतलब टी टू द पावर 4/3 और टी टू द प्लस टी टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया डी टी। अभी इंटीग्रेशन कर दिया अलग अलग करके, 4/3 का इंटीग्रेशन होगा 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 और 1/3 पावर वाला का होगा टी टू द पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1। बाद बाकी सिंप्लीफिकेशन है, वो 1/3 कट जाएगा, बचेगा टी टू द पावर 4/3/7 7/3/7 और प्लस टी टू द पावर 4/3/4 और फिर x को रिप्लेस t को रिप्लेस कर दो। t आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन, टी को रिप्लेस कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 14, 1/x log x टू द पावर m। यहाँ log x को t ले लोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x है हमारे पास 1/x, तो 1/x dx बाई log x टू द पावर m पहले अरेंज कर दिया i को, देन log x टू इक्वल टू t लिया तो 1/x dx इक्वल टू dt, डेरिवेटिव क्या log x का 1/x है, साथ में dx इक्वल टू t dt का t का डेरिवेटिव 1, साथ में dt 1 dt, तो 1/x dx मिलेगा तो मैं dt लिख सकता हूँ। तो i में देखो 1/x dx है न्यूमरेटर में, तो उसको dt लिख दिया, log x के जगह t लिख दिया, पावर है m। अभी t का पावर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस m हो जाएगा dt, और टी टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन होगा माइनस m प्लस वन, नीचे होगा माइनस m प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसको सिम नीचे लाया टी टू दी पावर टी नीचे आएगा तो टी टू दी पावर m माइनस वन हो जाएगा, 1/1 माइनस m इंटू टी टू दी पावर m माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट, फिर t को रिप्लेस कर दो log x से, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18, e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स, ये बहुत इजी है, i इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो रेडीमेड है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी को ही t कंसिडर करोगे, e टू द tan इनवर्स t x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो i में क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, उसको डी टी लिख दिया, और e टू दी पावर tan इनवर्स x हो जाएगा e टू दी पावर t, और नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो लाइन बेकार दे दिया मैंने, नीचे कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मिला के होता है डी टी, तो ये जो i में 1/1 प्लस एक्स डी एक्स है वो मिला के डी टी हो गया, और e टू दी पावर tan इनवर्स t x के जगह t लिख दिया, तो e टू दी पावर t डी टी, इसका इंटीग्रेशन है e टू दी पावर t प्लस कॉन्स्टेंट, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t होता है, तो फिर t को रिप्लेस कर दो e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो आज के लिए इतना ही, और ये एक्सरसाइज और एक दिन करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है और ये थोड़ा दिमाग का काम है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। आप एक्सरसाइज का बाकी सारे सम अप टू 18 तक करोगे, ये आपका होमवर्क है, और ये सब कॉपी में लिख लोगे, जहाँ कन्फ्यूजन होता है तो मुझे ज़रूर पूछोगे।